पति ने पत्नी को किसी बात पर चांटा जड़ दिया तो पत्नी ने भी इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। यह केवल संयोग ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही दुकान में बैठ गए। सबको चाय जो पीनी थी। यह भी मज संयोग ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी मेज के आमने सामने बैठे, एक ही लकड़ी की बेंच पर। बधाई हो, आप जो चाहते थे वही हुआ, औरत ने कहा। तुम्हें भी बधाई, पुरुष बोला। तुमने भी तलाक देकर जीत हासिल की। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोले, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पुरुष ने पूछा। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हो, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्ज्वल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखते हुए स्त्री बोली। तब तक प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। सी की आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण अरे की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वो अवरोध तो कभी कौमी फ्लेम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा। तो स्त्री फीकी हंसी हंसती। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा। देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर स्त्री ने पूछा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्रेम करता था उससे। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दोनों को अभी भी एक दूसरे की परवाह थी। दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ भावुक और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पर स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला न ले कि आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।